जय श्री राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तम् एवं चराचरं तत्पदं दर्शितम् एवं तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर के आया हूँ वो टॉपिक है शनि की साढ़े साती। अच्छा, इस वक्त हुआ क्या है कि गोचर में शनि जो कुंभ राशि में थे वो मीन राशि में चले गए हैं। तो मीन राशि में जाने की वजह से जिनका भी मेष राशि में चंद्रमा था तो उनकी सबकी साढ़े साती शुरू हो गई है। अब ज़्यादातर समाज में एक भ्रम फैला हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत प्रभावित करता है, लेकिन भ्रम ज़्यादा फैला हुआ है कि भाई शनि की साढ़े साती चल गई, अब तो 7.5 साल बहुत परेशानी वाले होंगे, बहुत दिक्कतों में बीतेंगे। और आदमी घबरा जाता है, आदमी परेशान हो जाता है और वो शनि के दान चालू कर देता है, शनि की पूजा करवानी शुरू कर देता है, शनि का जाप करना शुरू कर देता है। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शनि देवता हैं, वो बहुत ही भगत हैं, परम भगत हैं भगवान कृष्ण के, और राम जी के पूर्वज हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई राक्षस हैं कि जिनको सबको दुख देना ही देना है, ऐसा नहीं है भैया। अब इसमें हो क्या जाता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप अनैतिक कर्म नहीं कर रहे हैं, आपने अपने कर्मों में नैतिकता का ध्यान रखा हुआ है, तो ये शनि देवता जो हैं वो आपको उतना ज़्यादा पीड़ा नहीं देंगे। वो पीड़ा के कारक हैं, वो कर्म के कारक हैं, वो आपके शरीर में जो हड्डियों का ढांचा है उस ढांचे को पूरा कंट्रोल करते हैं शनि महाराज। आपके अंदर की चतुराई वो भी शनि महाराज ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि काफ़ी लोग घबराए हुए हैं, तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए और जिसमें लोगों की काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि काफ़ी लोग थोड़ा बहुत जानते भी हैं, जो आजकल यूट्यूब वगैरह काफ़ी चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग अपना थोड़ा बहुत कुंडली भी देखना जानते हैं, तो थोड़े बहुत ज्ञान में कई बार होता है कि वो उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि नीम हकीम खतराए जान वाली जो कहावत है वो सही होने लग जाती है। थोड़ा बहुत ज्ञान जो होता है, ठीक है, ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अगर अधूरा ज्ञान है तो आप उसी को सच ना मान लें, नहीं तो समस्या हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त समस्या क्रिएट हो जाती है इस चीज़ से। तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी नैतिक कर्म कर रहे हैं, अपने कर्मों में नैतिकता का ध्यान जिन्होंने रखा हुआ है, उनको ज़्यादा घबराने की या ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जिनका भी मेष राशि में चंद्रमा है, ठीक, तो शनि प्रभावित करेंगे। शनि की साढ़े साती का जो बिल्कुल ज़बरदस्त प्रभाव जो होता है वो आपके मन पर होता है। मन डिस्टर्ब हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, आप निर्णय सही नहीं ले पाते हैं और खुद ही गलत निर्णय लेकर के अपना नुकसान करवा बैठते हैं। शनि यहाँ पर ये काम करते हैं और व्यक्ति थोड़ा मानसिक रूप से भी अशांत हो जाता है, क्योंकि शनि जब भी चंद्रमा के साथ गोचर में आएंगे और एग्जैक्ट बिल्कुल उसी राशि में होंगे तो प्रभावित करेंगे। लेकिन कब प्रभावित करेंगे? जब चंद्रमा की डिग्री से 10 डिग्री पहले गोचर कुंडली में शनि महाराज होंगे, तब प्रभावित करेंगे। तो वो एक तरीके से 10 महीने तक के लिए जो टाइम होगा वो आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो पाएंगे उसमें। उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको ध्यान करने की, मेडिटेशन करने की, मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देखने की, और थोड़ा बहुत साइकोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं कि मन को बैलेंस कैसे किया जाए, मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि मेन जो शनि का प्रभाव होगा वो मन पर होगा, आपके मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ा देंगे आपको। और हम ज़्यादातर अगर मन सही है, मन बैलेंस है, तो निर्णय सही होंगे, निर्णय सही होंगे, लॉस नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। अगर निर्णय गलत ले लिया तो वो सीधा सीधा वर्तमान और भविष्य को भी प्रभावित कर देगा, क्योंकि हमारे लिए हुए आज के निर्णय हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। वर्तमान तो
प्रभावित हो ही रहा है, भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए मन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अब शनि की 7.5 आपका चंद्रमा जितने भी डिग्री पे है, मान लीजिए किसी का चंद्रमा 28 डिग्री पे है, तो जब गोचर में शनि महाराज 18 डिग्री पर आएंगे तब वो अपना प्रभाव देना शुरू करेंगे। वो मन को प्रभावित करेंगे और मन अशांत होगा, मन डिसबैलेंस होगा, और उसके बाद वो गलत निर्णय लेगा। व्यक्ति गलत निर्णय ले करके वो खुद ही अपना नुकसान कर बैठेगा। ये सारी दिक्कतें उसको फेस करनी पड़ेंगी, और उसी मन के डिसबैलेंस होने से ही वो नौकरी में भी उसको प्रॉब्लम आएंगी, दिक्कतें आएंगी, क्योंकि शनि कर्म कारक है। वो आपके कर्म को सीधा सीधा प्रभावित करता है। आप दुनिया में कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसके जो कारक हैं वो शनि हैं। आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जाग रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी से कुछ बोल रहे हैं, वो भी सब कर्म ही है, और वो सब शनि के अंतर्गत ही आता है। तो शनि कर्म कारक है। आपके ऑल टोटल जो भी कर्म हैं वो सब शनि के ही अंडर में आते हैं, शनि उनको कंट्रोल करते हैं। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये हो गया कि भाई शनि जो हैं आपके, वो मीन राशि में आए हैं, तो जिनका भी चंद्रमा जो है वो मेष राशि में, उनको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम से मस्ती के साथ पहले जैसे काम कर रहे थे वैसे काम करें अपना। बस ध्यान रखना है नैतिकता का। अगर उन्होंने अनैतिक कर्म करना शुरू कर दिया तो ये शनि कर्म कारक हैं, वो सीधा सीधा प्रभावित करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो आपके राशि के करीब आ गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब 30 महीने बाद, ठीक, 30 महीने बाद मतलब कि 2.5 साल बाद, जिनकी भी शनि की 7.5 अभी शुरू हुई है, 2.5 साल बाद वो लोग प्रभावित होंगे। और उसमें भी 1 महीने में शनि 1 डिग्री कवर कर रहा है, और उस हिसाब से देखा जाए तो 12 महीने में 12 डिग्री। तो जिनका भी चंद्रमा 22 डिग्री का है वो लोग ध्यान से सुनेंगे। जब शनि 12 डिग्री के हो जाएंगे, 0 से शुरू होगा गोचर कुंडली में, और 12 डिग्री पे जब आ जाएंगे तब मन को प्रभावित करेंगे। उस वक्त अपने कर्मों का विशेष ध्यान, बहुत सोच समझ करके मेडिटेशन ध्यान, जो मैंने पहले उपाय बताए हैं, गंगा स्नान, तीर्थ व्रत का स्नान बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जहाँ भी मौका मिले तीर्थों में स्नान जरूर करें आप, दान जरूर करें। वृद्ध व्यक्ति जो हैं इनकी सहायता, सेवा जो हो पावे, चाय पिलाने लायक हैं आप चाय पिला दें, खाना खिलाने लायक हैं आप खाना खिला दें, आप हेल्प कर सकते हैं, आप कुछ बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उसी प्रकार सहायता कर दें। मतलब किसी भी प्रकार से आपको सेवा भाव अपने अंदर रखना है। ठीक, तो ये उस टाइम पर गंगा स्नान विशेष से, और ट्रैवल जरूर करें। जितना आप ट्रैवल करेंगे, जितनी ट्रैवलिंग आप करेंगे, मन बैलेंस रहेगा आपका। बिल्कुल जब शनि की 7.5 का प्रभाव 10 डिग्री पीछे जब स्टार्ट होगा, ये उस टाइम वाली कंडीशन में कह रहा हूँ आपसे, वो 10 महीने तक का टाइम आपको थोड़ा सा संभल करके रहना है। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि शनि मीन राशि में आ गए। अब किसी की कुंडली में पता चल रहा है कि मीन राशि में मंगल हैं, ठीक, और गोचर कुंडली में ये देखने में आ रहा है कि भाई मंगल जहाँ बैठे हुए हैं और शनि भी बिल्कुल वहीं आ गए हैं। तो गोचर कुंडली में मंगल जितने टाइम तक के लिए चंद्रमा से पहले जिस भाव में, मीन राशि में जिनकी भी कुंडली में होंगे, तो वो थोड़ा सा सावधान रहेंगे, क्योंकि उनके काम धंधे को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं। उनके नौकरी में, उनके कार्य क्षेत्र में समस्या हो सकती है, लड़ाई झगड़े होने के चांसेज हैं। वो थोड़ा सा संभल करके रहेंगे। हाँ, जो एक्सपर्ट हैं, जो अपने काम में माहिर हैं, या जो लोग भूमि से जुड़े हुए हैं, यानी भूमि तत्व, ज़मीन पर पैदल चलना या ज़मीन पर सोना, या कोई कोई ऐसा काम कि जो वो मतलब मंगल की एनर्जी को यूज कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो उस मंगल की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। और वैसे भी मंगल और शनि की युति जो होती है वो थोड़ी सी दिक्कत वाली होती है कुंडली के अंदर में। अच्छा, अब जिनके लग्न कुंडली के अंदर में चंद्रमा से पहले मंगल बैठे हुए हैं,
जिनकी भी लग्न कुंडली में चंद्रमा से पहले मंगल बैठे हुए हैं और पता चल रहा है कि शनि बिल्कुल उसी भाव में आ गए जिस भाव में मंगल था, तो अब ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। ये 2.5 साल तक जो मैंने पीछे उपाय बताया है या जो कारक तत्वों का अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है अपने प्रोफेशन में, अपने कार्य क्षेत्र में, वो एक्सपर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो वहाँ लड़ाई झगड़ा होने के चांसेज हैं। काम शुरू करते ही हो सकता है कि थोड़ी बहुत खटर पटर, खींचातानी, ये सारी चीज़ें चालू रहें। ठीक, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अब मान लीजिए कि किसी की कुंडली में राहु जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, ठीक, उसी भाव में शनि आ गए। मान लीजिए राहु किसी के सप्तम भाव में है और गोचर कुंडली में शनि महाराज जो ये मीन राशि में आए हैं ये सप्तम भाव में आ गए, तो अब ये उसको भी प्रभावित कर देंगे। उसको अपने काम में, अपने कार्य क्षेत्र में डर लगने लग जाएगा। वो ये सोचेगा यार जो है जैसे है, जितना है चलता रहे, कहीं दिक्कत ना हो जाए। ये जैसे ही सोच आई उसके काम में दिक्कत हो जाएगी। उस वक्त उसको अपने काम को बढ़ाने के बारे में सोचना है, अपने काम को ऑनलाइन ले जाने के बारे में सोचना है, या ऑनलाइन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर उसको बड़ी सोच इस्तेमाल करनी है कि मैं अपने काम को बढ़ाऊं कैसे। वो 2.5 साल उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, वो भी बड़े मज़े से अपना इस टाइम पीरियड को वो पार करेगा, बल्कि उसको ग्रोथ मिल जाएगी, वो तरक्की करेगा, वो वृद्धि करेगा। ठीक है, तो अब मेन चीज़ ये है कि शनि किस भाव में आ रहे हैं गोचर कुंडली में, ये भी महत्वपूर्ण है। और लग्न कुंडली में उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, भले गोचर में ना हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि किसी की कुंडली में चंद्रमा से पहले गुरु हैं मीन राशि में, और मीन राशि में गोचर में ही ये आपके शनि महाराज आ गए, तो ये कहीं ना कहीं उसके कर्म में भाग्य का साथ उसको मिलेगा। या मान लीजिए कि लग्न कुंडली में वहाँ गुरु बैठे हुए हैं, गोचर में जिस भाव में शनि है, तो उसको अपने कर्म में भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो गुरु हैं वो भाग्य कारक हैं, वो आपका भाग्य है। वहाँ पर अगर आप नैतिकता का ध्यान रख के कर्म कर रहे हैं तो आपको भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों में धर्म और अधर्म का ध्यान विशेष रखेंगे। आप अपनी अपनी कुंडलियों में इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। आपके दिमाग में कर्म करने से पहले एक बार ये जरूर आएगा, यार मैं सही तो कर रहा हूँ, कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, कहीं अधर्म तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं एथिक्स और मोरालिटी के खिलाफ तो नहीं जा रहा हूँ। ये विचार जरूर आएगा। आप लोग अपनी कुंडली में इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। और मान लीजिए कि शनि गोचर में जिस भाव में आए हैं वहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, तो अब क्या होगा, वो कर्म करेगा, पैसा बहुत अच्छा आएगा, उसको पैसा बहुत बढ़िया मिलने वाला है, शुक्र का आना बहुत अच्छा है। मान लीजिए बुध आ गए हैं तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस करने के थॉट, बिजनेस करने का विचार बार बार उसके माइंड में आएगा। वो ये सोचेगा कि यार मुझे बिजनेस भी करना चाहिए साथ में। या वो ये भी हो सकता है कि अपने काम को बंद करके और वो बिजनेस स्टार्ट कर दे। वो लर्निंग भी कर सकता है, क्योंकि बुध जो है वो पढ़ाई के भी कारक हैं, विद्या के भी कारक हैं, वो लर्निंग को दर्शाते हैं आपकी। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद में मान लीजिए कि तीसरा जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि आप लोग ये बहुत बिल्कुल ध्यान रखें कि शनि किस भाव में है गोचर में। गोचर में मान लीजिए कि मीन राशि अष्टम भाव में पड़ रही है, क्योंकि जब लग्न कुंडली में अष्टम भाव में पड़ेगी तो गोचर में भी पड़ जाएगी। तो अगर गोचर में अष्टम भाव में मीन राशि पड़ रही है और शनि अष्टम भाव में आ गए हैं, तो उस भाव के कारक को आपको इस्तेमाल करना है। आप डीप लर्निंग करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, वो टाइम पीरियड बहुत अच्छे तरीके से बीत जाएगा आपका। मान लीजिए किसी की मेष राशि नवम भाव में पड़ती है जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं, और अष्टम भाव में किसी की मीन राशि पड़ गई, तो अब जब वो अष्टम भाव में मीन राशि पड़ रही है और गोचर में शनि महाराज जो हैं वो 2.5 साल के लिए आ गए हैं, तो वो पीड़ा दे देंगे, वो परेशानी दे देंगे। तो अगर वो लर्निंग कर रहा है, डीप लर्निंग कर रहा है, वो रिसर्च कर रहा है, या वो एनालिसिस करता है,
वो डेटा साइंस में काम कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या वो इंजीनियर है, वो बैंकिंग सेक्टर में है, या वो एलआईसी में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो पहले से इस कार्य क्षेत्र में है कोई दिक्कत नहीं होगी। या अगर हो सके वो अपने कार्य क्षेत्र को बदल ले और इन कामों को भी ऐड कर ले, समस्या नहीं होगी, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब शनि की 7.5 ज़्यादा दिक्कत वाली किसके लिए है? जिसके नवम भाव में मेष राशि पड़ रही है और अष्टम भाव में मीन राशि पड़ जा रही है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त दिक्कत है। क्योंकि शनि अष्टम भाव में आ गए तो अगर शनि की 7.5 ना भी हो, लेकिन शनि गोचर में अष्टम भाव में आ जाएं तो वो सीधा सीधा इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई अष्टम भाव के जो कारक हैं उनका यूज करो। अगर उनका इस्तेमाल नहीं करते हो तो वो फिर पीड़ा देंगे। और अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, डीप लर्निंग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो मैंने कारक बताया अगर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये शनि महाराज बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट करेंगे इस काम को करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त आपके साथ जादू होगा। आपको लगेगा यार रिसर्च, मेरा दिमाग काम कैसे कर रहा है, मैं इतनी बढ़िया रिसर्च कर कैसे पा रहा हूँ। जादू होगा आपके साथ में। अगर इसके विपरीत पता चल रहा है पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, वहाँ दिक्कत हो जाएगी, सीधा सीधा कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ जाएगी आपके। पता चल रहा है आप कोई दूसरा ही काम कर रहे हैं, इन कारक को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ आप काम कर रहे हैं लेकिन इन कारक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पीड़ा कम हो जाएगी, परेशानी कम हो जाएगी। नहीं ये 2.5 साल शनि जब अष्टम भाव में गोचर में आ जाएंगे तो पीड़ा दे देंगे, वो पीड़ा देंगे आपको। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। और वैसे भी देखा जाए तो सेवा भाव, निस्वार्थ सेवा और दान, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमेशा फ़ायदा ही करती हैं, कभी नुकसान नहीं करती। जो लोग दान करते रहते हैं, तीर्थों में दान करते रहते हैं और निस्वार्थ सेवा, आपने देखा होगा हमारे कुछ सिख भाई लोग होते हैं जो रेगुलर गुरुद्वारे में जाते हैं, जाकर वहाँ सेवा करते हैं। छुट्टी जब भी मिलती है वो गुरुद्वारे में ही मिलेंगे आपको सेवा करते हुए। वो बहुत बड़ी रेमेडी है, वो छठे भाव की रेमेडी है, रोग रिपू ऋण की रेमेडी है वो। आप इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे अगर आप निस्वार्थ सेवा करते हैं, किसी न किसी प्रकार से, किसी भी तरीके से करना है आपको। आप नए गुरुद्वारे जा सकते हैं, कोई ऐसा परेशान व्यक्ति जिसे लग रहा है कि आप उसकी कुछ सेवा करेंगे जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो, आप देखेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कुंडली में 3 भाव 6, 8 और 12, ये 3 भाव आदमी को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। जो इनके लॉर्ड होते हैं वो कहीं भी बैठ जाएं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। हाँ अगर इनके लॉर्ड 3, 6, 10 या 11 में बैठे हों तब अच्छा है, क्योंकि वो उपचय भाव है, प्रॉब्लम नहीं होगी। और 3, 6 और 11 के लॉर्ड ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर ये 3, 6, 11 के लॉर्ड 3, 6 और 11 या 10 में बैठे हों तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। ये उपचय भाव है आपका। और इनके लॉर्ड इन्हीं किन्हीं भाव में अगर बैठे हुए हैं तो ये आपको बुरा परिणाम नहीं देंगे, ये बुरा परिणाम आपको नहीं देंगे। अब इस चीज़ को मैं आप लोगों को इस तरीके से समझा सकता हूँ, जैसे मान लीजिए कि किसी का 6 लॉर्ड सप्तम भाव में आकर बैठ जाए, तो 6 लॉर्ड का सप्तम भाव में आकर बैठ जाना वो सीधा सीधा बता रहा है कि भाई जीवन साथी जो होगा वो कहीं ना कहीं बीमार पड़ सकता है आपका, या बीमार रहेगा वो, और दवाइयाँ भी उतने बढ़िया तरीके से काम नहीं करेंगी क्योंकि छठे भाव का स्वामी सप्तम में आकर बैठ गया है। हाँ अगर वो मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है आपका जीवन साथी, या बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, या लॉ सेक्टर से जुड़ा हुआ है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उस भाव को इस्तेमाल कर रहा है, वो उस कारक को यूज कर रहा है, उस भाव के कारक का इस्तेमाल कर रहा है, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इनका यूज नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दान, निस्वार्थ सेवा, ये हमेशा लाभ करेगा आपको, हमेशा फ़ायदा करेगा, इसको आप लोग करते रहें। शनि की 7.5 है तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान ये रखो कि आपके चंद्रमा से पहले कौन सा ग्रह बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, और चंद्रमा के बाद में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। क्योंकि जब वो टाइम पीरियड निकल जाएगा, बीत जाएगा, तो बीतने के बाद भी जब वो मेष राशि को क्रॉस करेंगे शनि, वृष राशि में जाएंगे, तो वृष राशि में जब जाएंगे और पता चले वहाँ पर केतु बैठा हुआ है तो भी प्रॉब्लम है।
आदमी में काम को लेकर के वैराग पैदा हो जाएगा, काम करने का मन ही नहीं करेगा, या वो लड़ाई झगड़ा करके काम छोड़ देगा। क्यों? केतु मुक्ति के कारक हैं, वो मुक्ति देते हैं, वो मोक्ष के कारक हैं, वो अलगाव करवाते हैं, अलग करवा देते हैं। तो इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है कि लग्न कुंडली में जो आपके चंद्रमा है, चंद्रमा के आगे पीछे कौन है, इसका आपको ध्यान रखना है विशेष। चंद्रमा के आगे कौन है, चंद्रमा के पीछे कौन है। अब चंद्रमा के आगे और पीछे अगर कोई शुभ ग्रह हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मंगल है, राहु है या केतु है, फिर प्रॉब्लम है, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फिर आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि उस भाव के कारक क्या हैं और उस ग्रह के शुभ कारक क्या हैं। अगर आप उनका इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर दिक्कत आपको नहीं आएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और दान मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आप लोग दान करते रहेंगे तो ग्रह जानता है कि भाई ये आदमी जो है वो धार्मिक है, इसको ज़्यादा परेशान करेंगे तो जो दान पुण्य कर रहा है वो भी बंद कर देगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, तो वो आप लोग करते रहें। और मैं इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात करूँगा। और आगे आप लोगों का जो भी कोई सवाल होगा, आप लोग अगर उसको कमेंट में डालेंगे, या किसी टॉपिक को लेकर के आप लोग चर्चा करना चाहते हैं, वो आप लोग कमेंट में डालेंगे तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। हाँ, और ज़्यादा भ्रम नहीं पालना, ज़्यादा घबराना नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस कर्म का ध्यान रखना कि नैतिक रहना है, अनैतिक नहीं रहना। अगर नैतिक हो तो शनि महाराज कहीं ना कहीं आपका ध्यान रखेंगे, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। जय श्री राम।